कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आती हैं, वो अगर हमें मजबूत करती हैं, हिम्मत दिलाती। Dear members of Rosemary family and Cosmopolitans, हम आइए तो चर्चा करें, सोचें कि ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं तो क्यों? हमें चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा व्यवसाय हो, चाहे हमारा उद्योग हो, किसी भी जिस क्षेत्र में हम लगे हुए हैं, उसके लिए पूर्ण समर्पित क्यों होना चाहिए? हम में निराशा क्यों बढ़ती है? हम में ब्लड प्रेशर लो और हाई क्यों होता है? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बाद भी हम परेशान क्यों रहते हैं? जब हम इन चीजों पर विचार करते हैं तो बस एक ही बात समझनी चाहिए कि जो लोग कल्पनाओं में जीते हैं, जो लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, जो अपनी क्षमताओं को समझते नहीं हैं, जो आलसी हैं, जो केवल ताना बाना बुनते रहते हैं, वो जीवन में कुछ भी कर नहीं पाते। जो शर्माते हैं, जो डरते हैं, जो घबराते हैं, जो आलसी हैं, वो कुछ भी कर नहीं पाते। इसलिए तो कहते हैं देयर इज नो गेन विदाउट पेन। बेशक हमारे पास संपत्ति हो या ना हो, बेशक हमारे पास धरोहर हो या ना हो, बेशक हमें विरासत में कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ईश्वर ने हमें दो कुशल हाथ तो दिए हैं। इवन हम मानसिक रूप से हम अपने आप को मंद बुद्धि क्यों ना कह दें, लेकिन मंद बुद्धि के पास भी तो हाथ तो होते हैं जिससे कि मुंह में रोटी जाती है। अपनी मदद आप करना, इसमें क्या शर्म की बात है? और अपने लिए जीना और औरों के लिए जीना, इसमें क्या परेशानी की बात है? हमें फुर्ती के साथ, बिना झिझक, बिना संकोच, बिना आलस, बिना डरे, बिना घबराए कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हाथों से हो जाए वो किसी के हाथों से हम ना कर पाए। अगर हमने अपने जीवन में कोई ट्रेड यानी व्यापार पकड़ा है, अगर हमने कोई पैसे का ऐसा काम किया है जिसे एस्टेट कहते हैं, यानी कि सामान इधर से खरीदा उधर से बेचा, प्रॉपर्टी डीलिंग हम करते हैं। अगर हमने कोई व्यवसाय किया है, हम सीए हैं, वकील हैं, तो ये मान लें कि जब तक हम अपने कार्य पर स्वयं समर्पित भाव से लगे नहीं हैं, कोई नौकर हो या मालिक, किसी को भी कोई भी लाभ, किसी को कोई भी सेटिस्फैक्शन, किसी को कोई भी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। अगर व्यापार है तो 24 घंटे उसके साथ जोंक की तरह, दीमक की तरह चिपक जाना चाहिए, जब तक कि उसको हम उपलब्धि के ऊपर ना ले जाएं, हमें लगे रहना चाहिए। और अगर कोई व्यवसाय है, जैसे हम सीए हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए। हमें उसको ऐसा बना देना है कि हमारा कोई विकल्प ना हो। धन हो, दौलत हो, धरोहर हो, विरासत हो,
या फिर कोई कार्य हो, जैसे पढ़ाना ही ले लीजिए। हम दूसरों से पढ़वा सकते हैं, लेकिन तब जब हमें स्वयं को पढ़ाना आता है। जब कोई व्यक्ति ना आए तो हम खुद कर लें, ऐसा आता है तब तो संभव है, नहीं। अर्थात अगर हम इंडस्ट्रियस हैं, लेबोरियस हैं, परसिवरिंग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डिलिजेंट हैं, तभी हमारा ब्रेन काम करेगा और हमें भूखों नहीं मरना पड़ेगा, हमें बिस्तर पर नहीं लेटना पड़ेगा, हमें ये नहीं सोचना होगा कि यार आज तो आत्महत्या कर लेते हैं, ना रहेगा मांस ना बचेगी मांस। कोई भी अगर परिश्रमी व्यक्ति है, उसके घर में भी मुफलसी आ सकती है, गरीबी आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन अगर वो परिश्रमी है, उद्यमी है, व्यवसायी है, अगर वो जागरूक है, सजग है, तो आने दो। आने के बाद ये देखकर मुफलसी भी चली जाती है कि ये आदमी भाई मुझे यहाँ आतिथ्य नहीं देने वाला है। क्यों? कि परिश्रम से उधार भी उतर जाते हैं, निराशा से वो बढ़ जाते हैं, उदासी से वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि अर्थात आदमी खत्म हो जाता है। अगर हमने कोई पैसा कमाया ही नहीं और जो कमाया था अब बाप ने, दादा ने, वो सब खत्म हो जाता है और हमारे दुनिया के साथ संबंध भी विच्छिन्न छूट जाते हैं, कोई संबंध नहीं रहते, तब भी आप ये मान लीजिए कि मजदूर आदमी जैसे चींटी स्वयं को लकी बना सकती है, फॉर्चुनेट बना सकती है और भाग्यशाली बना सकती है। ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए ये कहना कि हमारे से नहीं होगा, हमारी तो किस्मत खराब है, बेकार है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अमीर लोग, साहूकार लोग, जमींदार लोग सोए रहते हैं, उनका सब कुछ घटता जाता है, जबकि एक मजदूर खेतों में जाता है, रात को भी हल चलाता है। जब आलसी लोग सो रहे होते हैं तब वो फसल काटता रहता है और वो अल्टीमेटली रात के अंधेरे में अपना सुबह का जो अवसर है, अपना परिवार है, उसको चलाने के लिए उसके पास अन्न हो जाता है। अर्थात जो लोग उस समय भी काम करते हैं जब लोग सोते हैं, आराम करते हैं, आलस करते हैं, वो लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते, वही लोग जीवन में सफल होते हैं। अगर कोई काम हमें आज और अभी करना है, तो हमारा सिर दर्द हो रहा हो, हमारी बीपी हाई हो रहा हो, हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा हो, हमें उसे कल तक नहीं छोड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आती हैं, वो अगर हमें मजबूत करती हैं, हिम्मत दिलाती हैं, तो वो अच्छी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बस हमारा विनाश है ही। हमें कोई भी चीज कल तक और अगले क्षण तक अगर वो अभी की जा सकती है तो छोड़नी नहीं चाहिए। हमें अपने साधनों का, अपनी व्यवस्था का, अपनी शक्ति का, अपनी क्षमता का, अपने रुचि का हर संभव उपयोग करना चाहिए। हमारे लिए कोई क्यों करे? जिन औजारों पर जंग लग गए हों, उनसे से जंग उतारना, अर्थात अपने हाथों और मन से काम लेना, जिसे आता है वो उसी तरह से आगे बढ़ जाता है
जैसे वो बिल्ली जो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठती। अर्थात हमें सर्दियों में दस्ताने पहनकर अगर हम बैठ जाएं तो हम भूखे मर जाएंगे। इसी तरह से गर्मियों में अगर हम एसी में बैठ जाएं तो हम मर जाएंगे। आवश्यकता है कि न गर्मी न सर्दी, न सुबह न शाम, न दिन न रात, केवल हमारे साथ एक ही होना चाहिए और वो है परिश्रम और प्रयास। यही सफलता के, यही संतुष्टि के, यही प्रगति के और यही जीवन को जीवन की तरह से जीने के आधार है। दैट इज ऑल फॉर टुडे।